क्लासिफिकेशन में टंग रोलिंग वाले करैक्टर का, टंग रोलिंग वाली ट्रेट का जिक्र किया हुआ है। ट्रेट का मतलब करैक्टर ही होता है, करैक्टरिस्टिक कह लें, करैक्टर कह लें या ट्रेट कह लें, एक ही बात है। तो ये हम देखते हैं, हिस्टोग्राम ये एक बना हुआ है, ये ग्राफ होता है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी पॉपुलेशन के मेंबर्स, वो पॉपुलेशन शो की हुई है, और एक्स एक्सिस पे ट्रेट शो की हुई है, हाइट बताई हुई है सेंटीमीटर्स में। शॉर्ट पीपल, डार्फ यानी छोटी हाइट वाले स्टार्ट में, फिर उससे बड़े, फिर उससे लंबे, फिर उससे लंबे, फिर सबसे ज्यादा टॉल एंड पे ग्राफ के। Frequency histograms illustrate variations. A frequency histogram is a simple graph. The horizontal or x-axis indicates the range of different phenotypes of a trait within a population. The vertical or y-axis indicates the number of individuals or their percentage in population. Y-axis पे percentage in population. Some people can roll their tongue into a distinct U shape when they extend it out of their mouth. माउथ से बाहर टंग निकालें तो कुछ पीपल उसे रोल कर लेते हैं, यू शेप में ले आते हैं, ऐसे पीपल रोलर्स कहलाते हैं। दिस एबिलिटी इज ड्यू टू अ सिंगल डोमिनेंट जीन. इट इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इनहेरिटेड इन सिंपल मेंडेलियन फैशन. ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है, और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, और ये मेंडेलियन फैशन में इनहेरिटेबल है. इट्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम फॉर्म्स ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. और जो डायग्राम है वो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है विद मच ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप्स एट वन एंड देन एट द अदर एंड. Human height is a continuously varying trait. If we plot a frequency diagram of heights in humans in a large population, so many phenotypes are found with categories blending into one another. It forms a smooth bell-shaped normal distribution curve. बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने देखा पीछे पेज पे. measure the heights of a fairly large number of students in your college in centimeters and then note the ability of each student as roller or non roller. हाइट सारी क्लास की लेंथ यानी हाइट सेंटीमीटर्स में क्लास स्टूडेंट्स की लेनी चाहिए टीचर को, और रोलर कौन से हैं स्टूडेंट्स और कितने नॉन रोलर हैं ये भी नोट करके एक टेबल बना लेना चाहिए. टेबल में सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हाइट इन सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में कॉलम रोलर और नॉन रोलर का कि कितने रोलर हैं क्लास में और कितने नॉन रोलर. योर ऑब्जर्वेशन, टीचर्स ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल लाइक दिस. टेबल बना हुआ है ये आप देख रहे हैं, representing each measurement class as a bar with its height proportional to the number of individuals in each class. जो बार की रोलर और नॉन रोलर बार्स जो बनी हुई हैं, रोलर्स के लिए एक बार है और नॉन रोलर्स के लिए एक बार है. ये हाइट ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच क्लास. और ये प्लॉट बनाया हुआ है ग्राफ की शक्ल में, कंपैरिजन ऑफ अ कंटिन्यूअस and a discontinuous variation in humans. Continuous varying trait में हाइट को लिया हुआ है और discontinuous varying trait में टंग रोलिंग वाले करैक्टर को लिया गया है. अब ये हाइट वाला ग्राफ आप देखें, 155 सेंटीमीटर से लेके फिर 5 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए 190 सेंटीमीटर तक एंड पे फिगर है. और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं 0, 40, 80, 120, 160, 200. यानी इक्वली ये नंबर इंक्रीज हो रहा है. 40 के हिसाब से वाई एक्सिस पे इंक्रीज है और 5 नंबर इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस पे. 5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे इंक्रीज आ रहा है. तो ये भी ग्राफ आप देखें हाइट के सिलसिले में जो क्लास की बच्चों की हाइट लेते हुए बनाया है. और रोलर और नॉन रोलर, ये बार ग्राफ है रोलर और नॉन रोलर का. और ये टंग रोलिंग जो है ये डिसकंटिन्यूअस वेरिंग ट्रेट है ह्यूमंस में. जीन लिंकेज, नेक्स्ट टॉपिक है जीन लिंकेज. Every organism possesses numerous characters controlled by thousands of genes.
but the number of chromosomes is limited. Every organism possesses numerous characters controlled by thousands of genes, but the number of chromosomes is limited. हर ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स की तादाद में जीन्स होते हैं, जितने करैक्टर उतनी ही जीन्स होते हैं। करैक्टर आप समझते हैं जैसे स्किन कलर, आई कलर, नेल्स का कलर, फिर शेप बॉडी पार्ट्स की, फिर वेवी हेयर और स्मूथ हेयर, सिल्की हेयर, ये सारे करैक्टर्स हैं। हाइट, इंटेलिजेंस, ये सब करैक्टर्स हैं। Every organism possesses numerous characters controlled by thousands of genes, but the number of chromosomes is limited. जीन्स की तादाद काफी ज्यादा होती है और क्रोमोसोम्स की नंबर इंडिविजुअल्स में, ऑर्गेनिज्म में कम होता है। Therefore, each chromosome must carry many genes on it. इसलिए एक क्रोमोसोम पे काफी ज्यादा जीन्स होते हैं। All the genes located on the same chromosome are linked to each other. This phenomena of staying together of all the genes of a chromosome is called linkage. Gene linkage is a physical relationship between genes. A chromosome carries its linked genes in the form of linkage group. एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बना देते हैं। The number of linkage groups corresponds to the number of homologous pairs of chromosomes. जितने लिंकेज ग्रुप्स हैं उतने ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। Man has 23 linkage groups. Genes for color blindness, hemophilia, gout form one linkage group on human X chromosome. Similarly, gene for sickle cell anemia, leukemia, and albinism make another linkage group on human chromosome 11. सिकल सेल अनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म से मुतालिक जीन्स जो हैं वो ह्यूमन क्रोमोसोम 11 पे पाए जाते हैं। Linked genes whose loci are close to each other do not obey Mendel's law of independent assortment. Linked genes whose loci are close to each other do not obey. जीन्स जो एक ही लिंकेज ग्रुप में होते हैं वो मेंडेलियन लॉज को ओबे नहीं करते। Because these cannot assort independently during meiosis, gene linkage also minimizes the chances of genetic recombination and variations among offspring. Genes linked रहे हैं तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन और वेरिएशन के चांसेस प्रोजनी में, ऑफस्प्रिंग में कम होते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है जिसे जीन लिंकेज लिंक्ड जीन्स जो हैं वो रिकम्बाइन कर सकते हैं। Linked genes can be separated by crossing over. Closer the two gene loci, more strongly are their genes linked. जितने जीन लोसाई क्लोज होंगे उतना ही जीन्स, इसका मतलब है कि लिंक्ड है। The farther apart two genes lie, greater are chances of their separation through crossing over. जीन्स farther apart होंगे तो उनकी crossing over के chances, greater are the chances of their separation through crossing over. जीन्स farther apart होंगे तो crossing over के जरिए वो separate हो सकेंगे। Crossing over is an exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosomes during meiosis. Crossing over meiosis के दौरान एक फिनोमिना, एक प्रोसेस होता है जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। Let us visualize crossing over by considering only one pair of homologous chromosome. एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को देखते हुए, कंसीडर करते हुए क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस आप समझ सकते हो। द होमोलोगस, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो एक पेयर होता है उसके दोनों होमोलोग पार्टनर्स जो हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम साइज के होते हैं। The homologous chromosomes pair up lengthwise, point to point, and locus to locus. One homologue carries genes capital A and capital B. The other homologue has small a, v, and small b. Chiasmata are formed. Chiasmata are the points of attachment between non-sister chromatids, and chiasmata are formed during meiosis. Chiasmata are formed at many places between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over occurs at 4-strand stage between non-sister chromatids. क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान किस स्टेज पे अकर होती है? 4 स्ट्रैंड स्टेज पे, जिसे टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं।
यानी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्लोज हो जाते हैं और एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और दूसरे होमोलोग पार्टनर के साथ दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो फोर क्रोमेटिड्स यानी फोर स्ट्रैंड स्टेज इस तरह एक मियोसिस के दौरान आ जाती है। It may take place at more than one place along a chromosome. Exchange of chromosome यानी exchange of segments जो है, exchange of genetic material एक से ज्यादा पॉइंट्स पे अकर हो सकती है ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। Exchange of chromosome segments logically means exchange of DNA, that is genes or alleles. क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली डीएनए का एक्सचेंज या जीन्स का या लील्स का एक्सचेंज है। As alleles of non-sister chromatids are different, an exchange between their segments results in recombination of genes. और इस तरह क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स देखने में आती है। अलील स्मॉल बी क्रॉसेस ओवर टू होमोलॉग containing allele capital A, and allele capital B comes on the homologue of small a. Then homologous chromosomes separate by opening up chiasmata. The sister chromatids also separate from each other and each becomes an independent chromosome to move singly in each of the four haploid gametes. मियोसिस के एंड पे फोर हैप्लॉइड गैमीट्स बन जाते हैं, और जो फोर स्ट्रैंड स्टेज है उसके फोर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक एक हैप्लॉइड गैमीट में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे हैप्लॉइड गैमीट में, और फोर्थ क्रोमेटिड फोर्थ हैप्लॉइड गैमीट में चला जाता है। Four types of gametes are formed: two with parental combinations of linked genes, that is capital A, capital B, and small b, and two with recombination of genes, that is capital A, small b, and small a, capital B. If crossing over does not occur, only the two parental types of gametes are formed. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती मियोसिस के दौरान तो फोर हैप्लॉइड गैमीट्स जो बनते हैं वो सारे चारों पेरेंटल टाइप्स के होते हैं। पेरेंटल टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस पेरेंटल टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, और पेरेंटल गैमीट्स से फिर जाहिर है पेरेंटल टाइप की ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो बेबीज आते हैं वो भी पेरेंटल टाइप के ही होते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो। While recombination gametes produce a recombinant types of offspring, और अगर recombinant gametes होंगे तो recombinant types की offspring जो है वो प्रोड्यूस होगी। ये पिक्चर नीचे टेबल एक बना हुआ है, ऊपर ऐसी मियोसिस बताई हुई है जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और फोर जो गैमीट्स बन रहे हैं वो पेरेंटल टाइप्स के हैं, और नीचे क्रॉसिंग ओवर बताई हुई है मियोसिस के दौरान, मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स, जीन्स के दरमियान ए और बी जीन्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और जो फोर गैमीट्स बन रहे हैं मियोसिस के एंड पे, उनमें से टू पेरेंटल टाइप्स के हैं और टू रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट आप समझते हो ना, रिकम्बिनेंट कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का आ जाना और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी का आ जाना, ये रिकम्बिनेशन की वजह से ऐसे हैं, और क्रॉसिंग ओवर अगर हो तो फिर रिकम्बिनेशन देखने में आती है। अब क्रॉस ओवर और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रॉस ओवर और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कल पढ़ लेंगे, ठीक है गर्ल्स। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रॉस ओवर होता है तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। मैम अटेंडेंस ले लें। मैं ले रही हूँ गर्ल्स। गर्ल्स फीस जमा हो रही है। आवाज आई है किसी को? आ रही है फरा, आ रही है। हो रही है फरा? फर्स्ट शिफ्ट की हो रही है कि सेकंड शिफ्ट की हो रही है? फर्स्ट शिफ्ट की। फरा जी जी बोलो। चलान फॉर्म ले आइए जाके।
अभी जाने लगी हूँ। अच्छा तो जाओ कितनी ना फी तो लेके जा रही हो? हाँ कितनी आगे फी मुझे है बताना। फर्स्ट शिफ्ट की? एक बोलो। मैं कह पागल, रही मैं कह रही हूँ आगे मुझे बताना फी कितनी है। ठीक है बता दूंगी। मैसेज एफएससी की करना। 2000 तक है। ओके। हो गई मैम अटेंडेंस? हो गई गर्ल्स अटेंडेंस। ओके, अल्लाह हाफिज।